नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको ऑनलाइन नोटिस भेजा हो कॉमन पोर्टल पे और आप उसे देख नहीं पाए हो, नोटिस नहीं कर पाए हो, उसके बाद में आपके खिलाफ ऑर्डर भी पास हो गया, आपको पता नहीं चला। फिर जब डिपार्टमेंट ने अपनी रिकवरी इनिशिएट करी, आपके बैंक अकाउंट्स अटैच करे, तब आपको जाके पता लगा कि मेरे खिलाफ तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने किसी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया हुआ था, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला क्योंकि ना तो नोटिस फिजिकल आया ना ही ऑर्डर फिजिकल आया। अब आप क्या करेंगे? फ्रेंड्स, जो जीएसटी कॉमन पोर्टल है उसकी खूबसूरती ये है कि सब कुछ ऑनलाइन होता है। आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, रिटर्न्स ऑनलाइन फाइल करते हैं, आपको नोटिस भी ऑनलाइन आता है, रिप्लाई भी ऑनलाइन जाता है, आप अपना जो ऑर्डर है वो भी आपको कॉमन पोर्टल पे ही मिलता है। और अगर डिपार्टमेंट को कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है, कुछ और इसके अलावा कुछ करना है, वो भी सब ऑनलाइन ही होता है। लेकिन फ्रेंड्स, इंडिया में ऐसे बहुत सारे टैक्स पेयर हैं जो टैक्स सेवी नहीं है, इंटरनेट नहीं जानते हैं, ऑनलाइन कॉमन पोर्टल कैसे काम करता है उन्हें नहीं पता है। ऐसे में अगर नोटिस या ऑर्डर की फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है तो क्या ये माना जाएगा कि कॉमन पोर्टल पे नोटिस या ऑर्डर अपलोड कर देना एक सफिशिएंट कंप्लायंस है और टैक्स पेयर के साथ डिपार्टमेंट ने एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर दिया है? फ्रेंड्स, और यही मैटर था ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने, जहां पे इस तरह की मल्टीपल रिट पिटीशंस फाइल की गई थी, जहां पे नोटिस या ऑर्डर फिजिकल डिलीवर नहीं हुआ है और अब अपील फाइल करने का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है और ऑनरेबल कोर्ट ने इन सब रिट पिटीशंस को क्लब कर दिया अंडर द नेम ऑफ मैसर्स बैम्बिनो एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फ्रेंड्स, यहां पर टैक्स पेयर का कहना था कि उनको जो नोटिस है या ऑर्डर है वो केवल कॉमन पोर्टल पर मिला है और इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। फिजिकल डिलीवरी नोटिस ऑर्डर की नहीं हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, अपील फाइल करने का टाइम भी निकल चुका है। अब वो क्या करें? इसलिए उन्होंने कहा, टैक्स पेयर की तरफ से प्ली आई कि केवल जो कॉमन पोर्टल पे नोटिस या ऑर्डर फाइल्ड है उसको नहीं माना जाना चाहिए और टैक्स पेयर को फिजिकल डिलीवरी नोटिस या ऑर्डर की फिजिकल तामीली होनी चाहिए, तभी डिपार्टमेंट की तरफ से इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाना चाहिए। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट की तरफ से प्ली आई कि जीएसटी लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर हमें किसी नोटिस या ऑर्डर की सर्विस करनी है तो सेक्शन 169 बोलता है कि अगर हम उस नोटिस या ऑर्डर को कॉमन पोर्टल पर डाल देते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सफिशिएंट कंप्लायंस। अब दोस्तों, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि सर्विस ऑफ नोटिस ऑन कॉमन पोर्टल वेदर इट अमाउंट्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। केवल पोर्टल पे नोटिस या ऑर्डर डालना क्या ये दर्शाता है कि डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर दिया? दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 169 है वो केवल सर्विस की बात करता है और जो अपील फाइल करने का टाइम है वो तब से माना जाता है जबकि ऑर्डर टैक्स पेयर को कम्युनिकेट हो गया हो। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द वर्ड सर्विस एंड कम्युनिकेशन। सर्विस मीन्स नोटिस को प्रेषित कर दिया हो और कम्युनिकेशन में दो लोगों के बीच में संवाद होना या डिस्कशन होना या चर्चा होना, ये बहुत जरूरी है, जो कि इस केस में मिसिंग है। इसलिए सर्विस ऑफ नोटिस और ऑर्डर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस एंड ऑर्डर। फ्रेंड्स, कोर्ट ने कहा कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो तभी मानी जाएगी जब टैक्स पेयर को फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट मिल गया हो या फिर ऑनलाइन अगर कोई नोटिस या ऑर्डर आया है तो वो उसने पढ़ लिया हो, उसने रिट्रीव कर लिया हो। यहां पर जीएसटी लॉ में डीम्ड सर्विस का कंसेप्ट नहीं है इन केस ऑफ नोटिस और ऑर्डर इज अपलोडेड ऑन कॉमन पोर्टल। फ्रेंड्स, साथ में ऑनरेबल कोर्ट ने वैट लॉ को और जीएसटी लॉ को भी कंपेयर किया। वैट लॉ में नोटिस या ऑर्डर की फिजिकल डिलीवरी होना कंपलसरी था, साथ में अथॉरिटीज के पास में ये पावर थी कि वो किसी नोटिस ऑर्डर को रिकॉल कर सकते हैं। एपीलेट अथॉरिटीज के पास में ये पावर थी कि वो केस को रिमांड कर सकते हैं। ऐसी पावर जीएसटी लॉ में नहीं है। ऐसे में टैक्स पेयर के राइट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और नेचुरल जस्टिस हर टैक्स पेयर को मिले, ये इंश्योर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, ऑनरेबल कोर्ट ने ये जितने भी ऑर्डर्स थे इन सबको सेट असाइड किया, साथ में डायरेक्ट किया डिपार्टमेंट को कि वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करें, नोटिस से ऑर्डर प्रॉपरली कम्युनिकेट करें टैक्स पेयर को, और टैक्स पेयर को डायरेक्ट किया कि वो उस कंप्लायंस के बाद में अपना रिप्लाई फाइल करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपके खिलाफ भी ऐसा हुआ है कि नोटिस या ऑर्डर ऑनलाइन आया है, आपको पता ही ना चला है, तो आप इस केस का हेल्प जरूर लें, इस केस पर रिलाय जरूर करें। और साथ में अगर जीएसटी में आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू राइट टू अस, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद।